everyone, welcome back to my channel. So, today is the fifth lecture of the chapter number 1, electric charges and fields. In this video, we will talk about the electric field, concept of electric field and the electric field strength. Okay, so let's start the video. इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को पहले समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखिए, अभी तक आपने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हमने पढ़ा था अगर दो चार्जेस हैं, 2 पॉइंट चार्जेस हैं, तो उनके बीच में फोर्स लगता है। मींस फोर्स के लिए दो चार्जेस की रिक्वायरमेंट है। हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा कि अगर मेरे पास एक क्यू चार्ज है तब क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि अगर एक सिंगल चार्ज कहीं भी रखा हुआ है, वेदर इट इज पॉजिटिव इट इज नेगेटिव, तो ये क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, इसका क्या इफेक्ट होगा। ओके, सो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। अब जैसे मान लो कि ये चार्ज रखा हुआ है, ठीक, तो कोई भी चार्ज अगर कहीं प्लेस्ड है, स्टैटिक स्टेट में है, रेस्ट में है, तो वो अपने आसपास के स्पेस में, अपने आसपास के एरिया में एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट। जैसे आपने पहले पढ़ रखा है, देखा भी है, मैग्नेट अगर कहीं रखी हुई है तो उस मैग्नेट के आसपास के एरिया में, आसपास के स्पेस में क्या होता है कि अगर हम कोई दूसरी मैग्नेट लेके आते हैं, कोई आयरन मटेरियल लेके आते हैं, कोई मैग्नेटिक मटेरियल लेके आते हैं, तो वो क्या करती है, उस पर फोर्स लगाती है, अट्रैक्ट करती है किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ। सिमिलरली सिमिलर इफेक्ट जो है वो चार्ज भी प्रोड्यूस करता है। अगर कोई चार्ज रखा हुआ है, प्लेस्ड है कहीं पर, तो उसके आसपास के स्पेस में क्या होता है, वो एक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, या आप कह सकते हो कि इसके आसपास के स्पेस में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। वो फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है और वो फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड मतलब स्पेस, स्पेस अराउंड एनी चार्ज इन विच any other charge will experience a force. समझ में आ रही है बात? The space around a charge in which any other charge will experience a force, then this space is called electric field of this charge. ठीक है, तो यहाँ पर अब बात होगी दो टाइप के चार्ज की, सोर्स चार्ज एंड टेस्ट चार्ज। ठीक है, दोनों चार्ज कुछ नहीं है, सेम चार्ज है। ठीक, सोर्स चार्ज क्या होता है, वो चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और टेस्ट चार्ज वो चार्ज है जो कि क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है, किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में आकर एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। ठीक है, ऐसा नहीं है, ये जो टेस्ट चार्ज है ये भी अपना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम अंडर कंसीडरेशन रखते हैं और ये चार्ज लेकर आते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है, तब ये टेस्ट हो जाएगा और ये सोर्स चार्ज हो जाएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज होना नहीं है, सोर्स और टेस्ट। सोर्स मतलब जो प्रोड्यूस कर रहा है, मींस प्रोड्यूस तो दोनों ही कर रहे हैं, बट जो जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने अभी अंडर कंसीडरेशन रखा है, जिसको हम देख रहे हैं, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को समझ रहे हैं, वो होगा सोर्स चार्ज, और दूसरा होगा जो एक्सपीरियंस कर रहा है वो होगा टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो टेस्ट चार्ज जो होता है वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज को माना गया है। ठीक है, ऐसा हमने मान लिया क्योंकि देखो, अब अगर हम टेस्ट चार्ज की बात करें तो हर कोई क्या करेगा, अलग अलग टेस्ट चार्ज रखेगा। ठीक है, मान लो मैंने 1 कूलम रख दिया पॉजिटिव, किसी ने नेगेटिव का 10 माइक्रो कूलम रखा, तो उससे क्या होगा, जो इफेक्ट है वो अलग अलग निकल के आएगा। तो इसीलिए ऐसा मान लिया कि जो टेस्ट चार्ज होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत ही स्मॉल होना चाहिए, बहुत छोटा सा होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज।
तो जितनी भी हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो किसको ध्यान में रख के कर रहे हैं कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? टेस्ट चार्ज जो होगा वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा। सोर्स चार्ज कौन सा होगा, वो चार्ज जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को हम समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा कि द स्पेस, देख लेते हैं डेफिनेशन, द स्पेस अराउंड a charge in which any other charge will experience a force is called electric field. Clear है? Electric field, the space around a charge in which any other charge will experience a force is called electric. ठीक, चलिए अब देखते हैं। अब देखो, जैसे फिर से मैं मैग्नेट को लेके आ रही हूँ क्योंकि मैग्नेट को आपने रियल लाइफ में देखा हुआ है, उसके इफेक्ट को समझा हुआ है। तो जैसे मैं कहूँ कि ये मेरा मैग्नेट है, एक, इसके दो पोल्स हैं, सपोज ये नॉर्थ और ये साउथ पोल है। अब क्या होगा, मान लो कि मैंने इसके पास में एक मटेरियल रखा है, मैग्नेटिक मटेरियल, तो क्या होता है, यहाँ पर जब ये इसको अट्रैक्ट करता है तो बहुत तेजी से, ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है। आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे हम इसको दूर लेते जाते हैं, दूर लेकर जाते हैं, तो इसका जो इफेक्ट है वो कैसा होता जाता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, मीन्स इसकी जो पावर है, इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मीन्स इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया या मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो पावर है, उसका जो इफेक्ट है वो हर जगह सेम नहीं होगा। ठीक है, अगर इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ बात करूं तो यहाँ पर कुछ और होगा, यहाँ बात करूं यहाँ पर कुछ और होगा, और उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स भी लगेगा। सब यहाँ फोर्स ज्यादा लगेगा, यहाँ थोड़ा कम लगेगा, यहाँ कम लगेगा, और दूर लेके गए और कम लगेगा, और फोर्स कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स इसका जो इफेक्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का कम हो रहा है। ठीक, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हमने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। हमने सिर्फ इतना कह दिया इसके आसपास का रीजन चाहे वो कितना भी हो, और सारे रीजन में जो वो रीजन जिसमें फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब इस चीज को, ये जो अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मींस इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हम जिस क्वांटिटी से बताते हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या बताती है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैंने टेस्ट चार्ज रखा है तो वहां पर वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, कम फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, फोर्स है। फोर्स का मेजरमेंट है कि जो हमारा टेस्ट चार्ज है उस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज इक्वल टू द फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज को स्मॉल क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटा सा चार्ज है आपका और कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वी कैन से फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? तो इसको मैं डिफाइन करूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और स्ट्रेंथ। ठीक है, आप इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट अ पॉइंट। ठीक है, एट अ पॉइंट की बात हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हर पॉइंट पर क्या करेगी? वेरी करेगी। तो इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, क्लियर? E is equal to F by Q naught. It is a vector quantity. It is a vector quantity. वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? फोर्स है, फोर्स है तो क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी होगा, डायरेक्शन होगी उसकी कुछ। अच्छा जी, यूनिट की बात करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट की बात करें तो E इज इक्वल टू क्या है? F by Q naught. F इज फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज, चार्ज की यूनिट कूलम, इसकी यूनिट जो होती है SI यूनिट, दैट इज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशंस की बात करते हैं, न्यूटन, न्यूटन की MLT-2 पर कूलम। ठीक, कूलम की क्या होगी? 80। ठीक, MLT-3A-1, इट इज डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो रही है बात? ठीक, चलिए, ये तो बात हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की। अब बात करते हैं इसके डायरेक्शन की। ठीक है, अगर हम डायरेक्शन की बात करते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेती हूँ पहले पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, किस डायरेक्शन में होगा, इसकी बात करते हैं। ठीक, तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है रेडियली आउटवर्ड। ठीक है, रेडियली आउटवर्ड का मतलब क्या? अब देखो, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक, सपोज यहाँ पर एक मैंने छोटा सा टेस्ट चार्ज रख दिया Q नॉट। टेस्ट चार्ज आपको पता है कैसा होगा? पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। रिपेल करेगा, और कैसे करेगा? अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस। अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, ये डायरेक्शन होगी। सिमिलरली अगर ये यहाँ रखा हो तो क्या होगा? ये डायरेक्शन होगी। ये यहाँ रखा हो तो ये डायरेक्शन होगी। तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है? रेडियली आउटवर्ड। अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें, ये नेगेटिव क्यों है? नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर अगर एक मैंने स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा, ये क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अलोंग द लाइन जॉइनिंग दीज टू चार्जेस, अट्रैक्ट करेगा। यहाँ रखा है तो इस तरह से अट्रैक्ट करेगा, यहाँ रखा है तो इस तरह से। ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी? रेडियली इनवर्ड्स। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी, पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड एंड नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउट
इनवर्ड। क्लियर? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा, आउटवर्ड होगी, नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा, इनवर्ड होगी। ठीक है, ये एरो क्या रिप्रेजेंट करते हैं इन सब के बारे में अभी हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। क्लियर है इतनी बात? चलिए, तो अब देखिए अभी तक आपने क्या पढ़ लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन विच एनी अदर चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। क्लियर? फिर उसके बाद हमने बात करी कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होता है, तो हमें अलग अलग पॉइंट पे उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने उसकी स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है वो क्या होती है? फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, उसकी यूनिट पढ़ ली आपने, न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शंस पढ़ी, पॉजिटिव चार्ज के लिए रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए रेडियली इनवर्ड। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कई जगह आपको न्यूमेरिकल्स में यूज होगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अच्छा देखो अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक फोर्स के लिए आप कह रहे थे कि भाई दो चार्ज होने चाहिए, दो चार्ज हैं Q1 Q2, तो इनके बीच में फोर्स लगेगा। ठीक, लेकिन अब हमने कहा कि नहीं, दो चार्ज नहीं है, अगर एक सिंगल चार्ज भी है तो भी ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, और इसके इफेक्ट में, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज लेकर आते हैं तो भी वो क्या करेगा? फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, अब मैं आपसे कहती हूं कि अब कुछ नहीं है, यहाँ पर पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, पहले से इस रीजन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी भी चार्ज की वजह से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता कि उसका ओरिजिन क्या है, उसका सोर्स क्या है। बस मुझे इतना पता है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई वेक्टर, ठीक है, जिसका मैग्नीट्यूड है ई और डायरेक्शन है ई। सपोज पॉजिटिव एक्स एक्सिस में इसकी डायरेक्शन। क्लियर? अब मुझे क्या करना है कि मान लो मैं एक चार्ज लेकर आती हूँ यहाँ पर, सपोज एक चार्ज मैं लेकर आई यहाँ पर Q। क्लियर? एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी यहाँ प्रेजेंट है और एक चार्ज हम लेकर आते हैं Q, तो हमें क्या पता लगाना है कि इस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई भी सोर्स हो सकता है, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मुझे पता है। ठीक, और उसमें एक चार्ज लेकर आना है, चार्ज लेकर आया और उस पर कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि हमें पता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज लाएंगे तो फोर्स तो लगेगा। ठीक है, तो यही चीज देखनी है। अब देखो अभी अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू QE, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, F इज इक्वल टू QE, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जगह जगह न्यूमेरिकल में यूज होगा, F इज इक्वल टू QE। ठीक, और दूसरी चीज डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन जो बता रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक, अब फोर्स लगेगा, कितना लगेगा? QE के बराबर लगेगा, लेकिन अब उसकी डायरेक्शन क्या होगी इस फोर्स की। ठीक है, चलो अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर, फॉर पॉजिटिव चार्ज फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अगर पॉजिटिव चार्ज है
मैंने फील्ड में पॉजिटिव चार्ज रखा तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। ठीक, और नेगेटिव चार्ज के लिए, फॉर नेगेटिव चार्ज फोर्स विल बी इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर इसकी जगह मैंने नेगेटिव चार्ज रखा है, ठीक है, मींस तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कैसे लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स लगेगा कुछ इस डायरेक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड होगा Q इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट। एंड अगर नेगेटिव चार्ज रखा है तो इस पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये दो पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी आपको न्यूमेरिकल में इनको डायरेक्शन को यूज करना पड़ेगा, तो ये बहुत अच्छे से समझ लो, नोट कर लो। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। अभी तक जो आपने कंसेप्ट समझे हैं उनके बेस पे एक छोटा सा क्वेश्चन, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड required to just support a water drop of mass 10 raised to power minus 3 kg। एक वाटर ड्रॉप है, इसका मास है 10 raised to power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb and charge is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना चाहिए इसको जस्ट सपोर्ट करने के लिए, रोकने के लिए, ठीक, वो बताना है। तो सबसे पहले तो ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। देखो वाटर ड्रॉप है, अगर आपको इसको हवा में रोकना है, क्योंकि इसका वेट लगेगा डाउनवर्ड mg, ये आप जानते हो, कोई भी चीज है, कोई भी बॉडी है, हमेशा नीचे की तरफ आती है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स और ड्यू टू इट्स वेट, नीचे की तरफ आएगी। बट if you want to hold in the air, if you want to support it, then you have to apply a force in the upward direction। ठीक, तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा इन द डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो फोर्स जो लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स किस डायरेक्शन में होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स अगर अपवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्लियर हो गई है इतनी बात? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो भी अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, वेट लग रहा है डाउनवर्ड, एक अपवर्ड फोर्स आप लगा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये होल्ड कब होगी, सपोर्ट कब होगी, व्हेन फोर्स, आप इसको कह सकते हो इलेक्ट्रिक फोर्स, when electric force is equal to weight। ठीक है, तभी वो क्या रहेगी, सपोर्ट में रहेगी। सपोर्ट रहेगी मतलब हवा में ही रुकी रहेगी। F is equal to mg। अभी अभी आपने पढ़ा था F is equal to क्या होता है, QE is equal to mg। E आपको फाइंड करना है, mg by q, m is 10 raised to power minus 3, g is 9.8 and q is 1.6 into 10 raised to power minus 19 कूलम। ठीक है, आप चाहो तो इसको 10 भी ले सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक छोटा सा कंसेप्ट है, मेन चीज है यहाँ पर कंसेप्ट की फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करें और आंसर फाइंड आउट। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है, अभी तक हमने जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात की, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, देखो फोर्स क्या होता है पॉइंट चार्ज पे। सपोज ये एक प्लस क्यू चार्ज है और ये एक प्लस क्यू नॉट चार्ज है, ये सोर्स चार्ज है और ये टेस्ट चार्ज। ठीक है,
जो सोर्स चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जो टेस्ट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक, तो अब मैं अगर इन दोनों के बीच फोर्स की बात करूं तो फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर, यही फोर्स लगेगा। और वी कैन से दिस टेस्ट चार्ज विल एक्सपीरियंस दिस फोर्स ड्यू टू दिस, क्लियर, इस डायरेक्शन में। या ये कह सकते हैं कि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। अब अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करो तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज या पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। E इज इक्वल टू के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर डिवाइड बाय क्यू नॉट, E इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो टेस्ट चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, वो किस पे डिपेंड करती है, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है, और उससे डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जितना ज़्यादा दूर होता चला जाएगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, उसका इफेक्ट कम होता चला जाएगा, क्लियर। ये बात हो गई मैग्नीट्यूड की। अच्छा, अब ग्राफ अगर हम देखें E वर्सेस R ग्राफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर है, कैसे ग्राफ होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ होगा। ये कभी भी जीरो नहीं होगा, ये आप जीरो नहीं करेंगे, क्योंकि ये E जीरो कब होगी, जब R इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इनफाइनाइट पे जाके जीरो होगा, बस कम हो जाएगा और कम होता चला जाएगा, बट जीरो नहीं होगा। जीरो कहाँ होगा, इनफाइनाइट पे होगा, ठीक है। तो दिस इज द E वर्सेस R ग्राफ फॉर पॉइंट चार्ज, क्लियर हो रही है। आज आपने क्या क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में पढ़ा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपने यहाँ पर पढ़ा, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, अगेन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, और इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखना, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी तो प्लीज subscribe my channel and also press the notification bell, and if you like the video to please share with your friends and like this video.